जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। रावण कुंभकर्ण को जगा दिया है, और जब कुंभकर्ण जागा है तो जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। ऐसा लग रहा है साक्षात काल शरीर धारण करके बैठा हुआ। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण कह रहा है, भाई क्या बात है, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। तब कही कथा सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण ने, जो बहुत अभिमानी है, उस अभिमानी रावण ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार और जिस कारण से सीता हरण किया था। और कुंभकर्ण को उकसाने के लिए कह रहा है कि तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योधा संघारे। कह रहा है, भाई वानर भालुओं ने बहुत सारे निश्चरों का संहार कर दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया है। बताता है मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम, जिनके नाम से दहशत भी कांपती थी, वो योद्धा मारे गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। राक्षसों के नाम हैं दुर्मुख, सुर रिपु। सुर रिपु देवांतक को कहते हैं। मनुज आहारी नरांतक है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। दुर्मुख देवांतक और नारांतक, और बड़े बड़े योद्धा, जिसमें अकंपन भी शामिल है। अकंपन ऐसा राक्षस था जो अकेला दुनिया जीत सकता था। इस प्रकार रावण मुख्य मुख्य राक्षसों के नाम बता रहा है, कि कह रहा है कि दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अतिकाय अकंपन, अपर महोदर आदिक। अपर महोदर, महोदर नाम का एक राक्षस है, बहुत बलशाली है, उसका भी वध कर दिया। इस प्रकार सारे योद्धाओं के नाम जब रावण ने बताए हैं कुंभकर्ण को, तो सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। दशकंधर के वचन सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ, और कह रहा है कि जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा जगत जननी
माता जानकी का हरण करके और अब अपना कल्याण चाहते हो। तुमने बहुत गलत किया है। शूर्पणखा के बहकावे में आकर तुमने अपने काल को आमंत्रित कर दिया है। बहुत फटकारा रावण को, कह रहा है कि क्यों वहां गई थी शूर्पणखा, क्या काम वहां था जाने का, कोई तो कारण होगा ही। बच्चों से नाक कटाने का शूर्पणखा ने अवश्य ही कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अन्यथा वो दोनों भाई ऐसे नहीं है। और तुमने बेमतलब का झगड़ा मोल लिया है। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। हे भाई, घड़ियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। याद करो ब्रह्मा जी के वो वचन, जब उन्होंने कहा था कि 6 माह से पहले अगर तुम्हें कोई जगा दे तो समझना कि तुम्हारा अंतिम समय नजदीक है। और तुमने बिल्कुल बीच में ही मुझे जगाया है। मेरा 6 मास पूरा नहीं हुआ है। कुंभकर्ण 6 मास सोता था, सिर्फ 1 दिन के लिए जगता था, फिर 6 मास सो जाता था। ये ब्रह्मा जी का उसे वरदान था। और उन्होंने कहा था कि 6 मास से पहले अगर किसी भी कारण से तुम्हें जगाया गया तो समझ लेना कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। और वही कुंभकर्ण रावण को बता रहा है कि अब हमारा अंत समय आ ही गया है। आगे क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।